गुड मॉर्निंग पन्नालाल भाई। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। साथियों नमस्कार। चौहान साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। गुड मॉर्निंग। आइए हम अविलंब यह मंच आदरणीय चंपालाल चौहान सर को प्रदान करते हैं, जो कि 682 लीडर हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से अपने प्रोफेशन माने राजस्व विभाग में काम करते हैं। दोनों पति पत्नी इस कार्य को बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। जी चौहान सर। थैंक यू पन्नालाल भाई। आपने वो टेस्टिमोनियल में हमारे बीच में जो है विजय अस्के जी है ना। विजय अस्के जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो अपना लाइव टेस्टिमोनियल शेयर करें। तो विजय अस्के जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। विजय एसके जी, मैं अनम्यूट आपको कर रहा हूँ। आप प्लीज आपका वीडियो भी चालू करें। जी सर। लाइट सेटिंग। और इसमें आप थोड़ा अपना नाम बताएं, वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हैं, और अभी जी वर्तमान में आपका कार्य क्या है, और इस डिवाइस का उपयोग कितने समय से कर रहे हैं, और क्या रिजल्ट आए, है ना। तो ये हमारी जी सर। टीम, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जो लोग हैं, उन्हें शेयरिंग करें प्लीज। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय एसके वर्तमान में खरगोन जिले में ग्राम मांडोगढ़ा का निवासी हूँ। और अ, डाक विभाग में विगत 14 साल से कार्य कर रहा हूँ। और मेरे हिस्ट्री बताने से पहले मैं थोड़ा चाहूँगा कि मैं भी अभी करीब करीब 14 साल से तो डाक विभाग में काम कर रहा हूँ। 2 साल मैंने शिक्षा विभाग में भी काम किया, 2 साल स्वास्थ्य विभाग में भी काम किया, और 2 साल इसके साथ साथ न्याय विभाग में भी काम किया है। और वो भी क्या है कि कुल मिला के ये वाली बात है कि संतुष्टि नहीं हुई। चाहत थी, लेकिन जरूरतें पूरी हो रही थी। चाहत बहुत बड़ी थी कि यार अपन को ये करना है, ये करना है। बाकी नौकरी, वो एक के बाद एक नौकरी पे जाने का रीजन यही था कि भाई हमको अपनी जरूरतें भी पूरी करना है। बाकी एक के बाद एक नौकरी छोड़ने और नई जगह पे जाने का मेरा पर्पस यही था कि मेरे को एक अच्छी लाइफ जीना है, या फिर हमारे परिवार को एक सही दिशा, आर्थिक रूप से मदद करना है। तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो इसी तारतम्य में हमारा ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी समय। में मैंने यहाँ वहाँ नौकरी, क्योंकि हमारी 3 साल 4 साल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे न्याय विभाग पोस्ट ऑफिस की बात करें तो हम 4 साल हरसुद में रहे। 4 साल के बाद खरगोन हेड ऑफिस में आए। उसके बाद 4 साल हेड ऑफिस में करने के बाद में फिर सेंधवा 4 साल ड्यूटी करने के बाद फिर अभी 3 साल से खरगोन में कार्यरत है। और यहाँ पे एक सौभाग्य ये मिला कि हमारे साथ में हमको डाक विभाग ने मार्केटिंग में काम दिया कि चलो आप मार्केटिंग में काम करें। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा एक ये मिला। तो जिसके साथ में जुड़ के मैंने डाक विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार, क्योंकि मुझे भी ज्ञान नहीं था। मेरा तो ये मानना है कि जब तक हम मार्केट में उतरते हैं, जब तक हमें हमारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, आप मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के लिए हमारे परम आदरणीय हीरालाल भैया आए थे दीपावली और सॉरी रक्षाबंधन का ही समय था, शायद अक्टूबर नवंबर की बात है। उन्होंने डेमो दिखाया था। और बस ऐसे ही आ गए थे। रक्षाबंधन के बाद में अपनी राखी 11 खोपड़ी तक चलती है। तो इस तार वो आ गए थे, तो उन्होंने ऐसे हल्का फुल्का डेमो दिखा दिया कि चलो यार आज कोई नई चीज दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। मैं और हमारे यहाँ बुआ, बड़ी बुआ आए हुए थे रक्षाबंधन के लिए कि यार चलो अब विजय को भी राखी बांध के आते हैं। तो वो लोग आए। और साथ में हमारे मेरी जो छोटी सिस्टर है, जिनका एमबीबीएस हो चुका है, एमएस की अब तैयारी चल रही है। उस समय खैर वो एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था, उनका एमएस की तैयारी चल रही थी। वो भी थी, मिसेस वगैरह थी। फिर भैया ने एक अच्छा डेमो दिखाया कि यार हम पानी पे काम कर रहे हैं इतने समय से, तो आपको भी दिखाया जाए। तो कम से कम और उनका उद्देश्य ये था कि कम से कम आप इसको देखो, और जो चीज़ें हैं
तुम आप मशीन लो नहीं लो एक अलग चीज है, अलग विषय है। बाकी आपके परिवार से, आप अपने घर से हम दो चीज बंद करके जाएंगे। भैया ने डेमो दिखाया, तो वहाँ वो डेमो देखने के बाद में हमारे यहाँ जो कोल्ड ड्रिंक आती थी वो तो मतलब मान के चलो कि नवंबर से बंद हो गई है, मतलब 10 महीने वो चीजें खत्म हो चुकी है कि उस चीज को हमने हाथ नहीं लगाया। इसके साथ ही जो पैक्ड वाटर था, अगर इंदौर हम गए, भोपाल हम गए, तो स्पेशल वो पैक्ड वाटर यूज करते थे कि आज चलो ये पैक्ड वाटर ही लेंगे। तो वो चीजें भी बंद हो गई है। तो वैसे जनरली क्या है कि भैया ने बताया हमको, चीजें बहुत अच्छी लगी कि यार ये प्लान लेना चाहिए। पर वही था कि हेल्थ इशू कुछ था नहीं विशेष। फिर भी भैया बोले कि ले लो इसको। और मेरी जो सिस्टर थी छोटी, जिसका एमबीबीएस हो चुका है, उसने देखा कि यार ये, वो डॉक्टर होने के बाद उसने देखा कि इतनी अपनी सब्जी फल सब्जियों से इतना सारा पेस्टिसाइड बाहर आ रहा है। मतलब ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा रिजल्ट है कि भाई सब्जियों से ये पेस्टिसाइड बाहर आ रहा है। तो ये चीज हुई तो हम थोड़ा, अब एक्चुअल में क्या था कि मैं, मुझे मेरी सिस्टर के लिए भी अब करीब करीब 3 साढ़े 3 लाख की व्यवस्था करना थी, क्योंकि उसको एडमिशन दिलाना था एमएस में। और चूंकि मैं घर से सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मेरे नीचे दो भाई है, जो कि दोनों बेरोजगार है, सिस्टर है। साथ में दो भाई में से एक भाई का क्या है कि 3 से 4 बार ऑपरेशन करा चुका हूँ पैर का। तो आर्थिक रूप से मतलब परिवार मेरे ऊपर ही डिपेंड है। अब उनके दो बच्चे हैं, तो वो भी मेरे पास अभी 5 साल से पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो उनकी व्यवस्थाएं भी मुझे करना पड़ती थी। तो आर्थिक रूप से मैं भी सक्षम नहीं था, क्योंकि घर को भी, मेरे को घर भी खेती खेती बाड़ी में पैसे खर्च करना रहते थे, यहाँ पे भी खर्च करना रहते थे। तो इसके बावजूद मैंने सोचा कि यार भैया, सिस्टर बोले भैया ये मशीन तो होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार अब करे तो क्या करे। अब यहाँ पे मकान खरगोन में बना लिया है। अब उसकी भी किस्त अगर मैं बताऊं, क्योंकि बीच में हमारे चंपालाल भैया, कुंवर सिंह भैया आए भी, तो उनको बताया कि भैया मैंने 50 लाख का मकान बनाया है, और उसमें 35 लाख तो मेरे इसकी ईएमआई जा रही थी। और इसके बाद में फिर प्लान करना बहुत रिस्की लग रहा था कि यार इसके बाद और कर्जा ले तो नहीं जमेगा। पर फिर भी मैंने सिस्टर की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, और मेरे इस मशीन के लिए 7 लाख का लोन लिया। 7 लाख का लोन लेने के बाद सिस्टर के ऊपर उसका 3 साढ़े 3 लाख रुपए खर्च किए। तो मतलब वहाँ पे अपने जलगांव में वर्तमान में वो एमएस की तैयारी कर रही है, महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में। और 3.5 लाख रुपए उसको वहां लगे, और मेरे ने 3 लाख रुपए में ये मशीन ले ली। अब मशीन तो ले ली, हमारे यहाँ सिस्टर मिसेस का थोड़ा स्वभाव है, बहुत ही खतरनाक, डेंजर जिसको बोल सकते हैं, खतरू है। मतलब वो बोलती कि अब उसको समझ में नहीं आया कि यार ये लोगों ने ले तो लिया, बाकी उसको जैसे ही बुलाऊं कि यार चंपालाल भैया आए हैं या फिर कुंवर सिंह भैया आए, तो अंदर भाग जाए। मैंने, मेरे को नहीं देखना है, मैंने देख लिया। अब उस दिन उसने देखा नहीं था प्रॉपर तरीके से, और बहुत नाराज हो गया, यार तुम इतनी बड़ी मशीन का प्लान कर लिया है तुमने। और हमारे कुंवर सिंह भैया आए तो बोले भैया मशीन तो आपने दिला दी, रिजल्ट अगर नहीं मिला तो आपको और मशीन को दोनों को फोड़ दूंगी बोले। अब वो तो मतलब स्वाभाविक है कि वो बोलने वाली है तो बोलती है। और मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुंवर सिंह भैया डर डर के आ रहे थे हमारे यहाँ पे। अब ये सिलसिला चला 2 दिन 3 दिन, पानी पिया, फिर उसने आगे से फोन लगाया कुंवर सिंह भैया को कि यार भैया आपने क्या मशीन ला के दी। बोले नींद इतनी प्यारी आ रही है। मतलब काम हमारे यहाँ क्या है कि अब मम्मी रहते थे एक्चुअल में यहाँ पे, बाकी अब बच्चे हॉस्टल में चले गए, भतीजे भतीजी, तो अब ज्यादा नहीं रहा, तो खेती में काम रहता है उनका। तो वो चले गए, तो अब सारा काम उसके ऊपर, सुबह मतलब 5 बजे से उठ के अपना डेली रूटीन का वर्क करना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, मेरे टिफिन तैयार करना, उसकी खुद की ड्यूटी जाना। तो काफी वर्क, और रात रात के मतलब 12 बजे तक उसको भी ये टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी उसने क्या है कि अब काम का बर्डन भी, तो इस कारण से उसको थोड़ा स्ट्रेस भी रहता था, सिर में तनाव रहता था, सिर दर्द, सर्दी, तो ये चीजें चलती रहती थी। तो ये लेने के बाद में 3 से 4 दिन बाद भैया का फोन आया, फिर भैया को इन्होंने ही लगाया। तो भैया को बताया कि भैया बहुत प्यारी नींद आ रही है, तुमने बहुत ये अमेजिंग चीज दी है बोले हमको। मतलब वो व्यक्ति जो बोल रहा था कि यार मैं आपको भी फोड़ दूंगा, आपकी मशीन को भी फोड़ दूंगा, वही व्यक्ति आगे होके बोल रहा है कि नहीं यार, रिजल्ट तो काफी अमेजिंग था। तो
इसके साथ में जैसे मेरे को भी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे मेरे बाल झड़ना। करीब इससे पहले जब भी मैं कोई सा भी पानी यूज करके नहा रहा था, उससे बाल भयंकर झड़ रहे थे। उस साबुन बहुत सारी ट्राई कर ली, चेंज कर ली, नाई की दुकान पे कई बार बता दिया कि भैया यार बाल बहुत ये इससे झड़ रहे हैं, और ऐसे झड़ते रहेंगे तो एक समय बाद में गंजा हो जाऊंगा। इस पानी को यूज करके, इस मशीन का जो पानी है इसको यूज करके मेरे बाल झड़ना बंद हो गए। 6 अक्टूबर नवंबर में ही शायद मेरी दोनों दाढ़ दर्द हो रही थी, इधर और इधर की। तो अब उस समय तो ये दोनों दाढ़ बहुत तकलीफ दे रही थी। तो उन्होंने बोला कि यार बिना निकाले तो काम होगा नहीं, और मेरे से भी खाना नहीं खावा है, कुछ भी नहीं हो, समस्या है बहुत, रात को नींद नहीं आए। तो मैंने कहा यार चलो एक दाढ़ तो निकाल ही देते हैं। तो एक दाढ़ निकाली। अब डॉक्टर बोले इसको भी निकाल दो, पर अब समस्या ये कि इधर से खाऊं अगर दोनों निकाले तो खाना कैसे खाएंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो दाढ़ दर्द एक को मैंने रहने दिया और एक को चलने दिया कि यार चलो थोड़ा दर्द सह लेंगे एक तरफ से। तो ये मशीन लगने के बाद से वो दाढ़ में अभी दर्द भी बंद हो गया है, और उसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी है अब। काश ये चीज और पहले मिल जाती तो अपन और इस चीज पे काम करते हैं। नहीं तो सर्दी जैसे हमारे यहाँ होती थी मेरे को, तो 3 दिन से पहले नहीं जाती थी। और ये मान के चलो कि 3 दिन तो कंटिन्यू रहना ही है, भले आप एंटीबायोटिक लो, कोल्ड सोल लो, या जो भी उसके साथ में लो। बाकी ये पानी पीने से एक दिन में ही सर्दी जाने लग गई। मेरे मिसेस को कहीं कहीं धूल मिट्टी झड़ गई, तो उसको जस्ट सर्दी हो जाएगी, धूल मिट्टी से आई मतलब सर्दी होना ही होना है, और 3 दिन तो मतलब परेशान होना ही है उसने। तो वो उसको भी वो चीजें गई। साथ में ये सिर दर्द का, जैसे सिर दर्द के लिए भी हम 3 से 4 गोलियां लेता था मैं, मतलब महीने में मान के चलो कि 4 से 5 गोलियां मेरी सुमो चल जाती थी। तो वो चीजें भी खत्म हुई। इसके साथ में मेरे यहाँ मिसेस को जो हाथों में सूजन आता था, वो इस पानी को लेने से हाथों का सूजन, सुबह से कहाँ आटा लगाना मुश्किल हो जाता था, तो वो चीजें भी उससे खत्म हो गई है। और भी छोटे मोटे हेल्थ है इश्यूज थे, तो वो चीजें भी जाने लगी से। अपने यहाँ जो मिसेस है, वो सॉरी बच्ची है, उसको पिंपल से भयंकर होते थे चेहरे पे। तो ये ब्यूटी वाटर यूज कर करके वो पहले, इससे पहले बहुत सारे अपने ये चीजें ट्यूब वगैरह ये चीजें बहुत यूज करते थे, बाकी वो चीजें अभी बंद की है, और ये पानी ले रहे हैं तो उनका एकदम चेहरा एकदम ग्लो हो गया, स्किन हो गया है। तो ये नॉर्मल से मुझे बोलने का समय दिया। वो एक्चुअल में मैं बोलना भी भूल गया कि मुझे कितने मिनट बोलना है, क्योंकि मैं बोलना तो फिर आधा 1 घंटा भी बोल सकता था उन चीजों पे। बाकी और भी लोग हैं, तो मैं अभी अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू अस्के जी। और ओके। अच्छा, आपने अनुभव भी अच्छा लिया और उपयोग भी अच्छा किया। खैर ये चीजें सभी उपयोग के ऊपर है, जितने जी। अच्छे उपयोग करोगे उतने अच्छे फायदे तो है। हम बोलते हैं ना हमारे हमें, लेकिन क्या है कि लोगों के उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा आपने उसका उपयोग किया, तो अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। थैंक यू। और मैं, अब कुंवर सिंह मंडलोई जी है हमारे, फ्रेंड भी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। कुंवर सिंह मंडलोई जी, मंडलोई जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना नाम, वर्तमान पता, और क्या कार्य करते हो, और इस डिवाइस का उपयोग कब से कर रहे हैं, और क्या फायदे हुए हैं, यही बताना। क्योंकि अपना टेस्टिमोनियल का दिन है, तो आज हम शेयरिंग इसी चीज की कर रहे हैं कि फायदे क्या हो रहे हैं। कुंवर सिंह मंडलोई जी। जी सर। सभी वाऊ परिवार को नमस्कार। और मेरा नाम है, आवाज आ रही सर? हेलो। बढ़िया आ रही बढ़िया है। बढ़िया रहे। मेरा नाम है कुंवर सिंह मंडलोई। मैं न्याय विभाग में करीब 23 साल से सेवा दे रहा हूँ। और जैसे मैं न्याय विभाग में जैसे मेरा क्या है, बैठक का काम ज्यादा है कि और न्याय विभाग में एक नेम है कि एक बार कुर्सी पे बैठ जाओ तो उठने नहीं देता जज साहब। क्योंकि न्याय मतलब पक्का रहता है, जैसे उठ के जाते हैं तो थोड़ा डाउट रहता है कि अरे क्यों बाहर गया, काय के लिए गया, क्यों गया। मतलब जज साहब का ऐसा व्यू रहता है, उनकी सोच अच्छी रहती है, पर फिर भी थोड़े बहुत तो इस कारण से मेरे को क्या छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि छोटी नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ी बोलना चाहिए। फाइल से कि जैसे मेरे को शिकायत हो, जैसे 2 साल 3 साल से चालू हो गई थी। मतलब ये मान के चलो
दो में मेरी पोस्टिंग हुई थी 13 दिसंबर 2002 में। और मेरे को 4 से ये वाली प्रॉब्लम चालू हो गई थी कि यार ये पाइल्स है, कि तो मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों होता। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया वहाँ। मैं जब पहले सबसे पहली पोस्टिंग थी मेरी खेतिया में, तो वहाँ मैंने DS चौहान डॉक्टर साहब को बोला, तो उन्होंने बोला कि बाबू जी ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने मेरे को टेबलेट दी, पर वो टेबलेट से भी अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद में और मैंने डॉक्टर साहब को बोला, बोले ये खा, सलाद खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसा करके ना इलाज कराता रहा मैं। फिर अच्छा अच्छा भी हो जाए और वापस हो जाए और अच्छा हो जाए। और उसके बाद मेरे 2009 में मैरिज हुई। और उसके बाद में मैरिज के बाद में 2010 में मेरी वाइफ की भी 2010 में शिक्षा विभाग में नौकरी लग गई। तो उनको भी क्या नौकरी लगी, तो 25 किलोमीटर जाना और 25 किलोमीटर आना बस में रहता, तो उनको भी मेरे जैसी शिकायत हो गई यही वाली पाइल से की। तो हम दोनों मतलब इलाज कराते रहते, दवाई गोलियां लेते रहते थे और प्रॉब्लम भी झेलते रहते थे। कभी कभी बहुत दर्द भी होता था, पर अपना दर्द किसको बताए करके ये परेशानी चला करे। इलाज तो कराते रहे, करीबन हम नहीं नहीं करते करते 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करे, पर कुछ भी उससे फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में जब मेरे बड़े भैया ये जो तहसीलदार साहब और उनको सभी अपने बाबू पर मामा जी बोलते थे, उन्होंने डिवाइस करीब शायद 2021 में लगाई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार कुंवर बोले ये अच्छी डिवाइस मैंने इंस्टॉल करी है, तुम लोग भी बहुत दिन से परेशान हो, तो इसको कभी इंस्टॉल कर लोगे तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो मैं हाँ हाँ करके 1-2 महीने कम से कम 5-6 महीने निकाल, साल एक भर निकाल दिए। महंगी है, पर फिर एक रोज तो भैया मेरे को बोले कि यार तू लगा यार, बोले इतने परेशान है। तो मैंने भी कहीं सोचा है, वो मेरे पास भी इशू है इतना कि महंगी बहुत है, मेरे को रिजल्ट सब मालूम था कि अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है। पर वो क्या, मैंने मकान का लोन ले लिया था, और मेरे मकान के लोन के साथ और आपने और बहुत सारे बाहरी शौक थे, वो भी करने के लिए कोई पर्सनल लोन है वो करके कर्जे में मैं भी था। भैया को बता नहीं पाया कि मैं कर्जे में हूँ। तो फिर भी भैया ने बोला नहीं नहीं लेना पड़ेगी, और रोज मेरे को फोन आता, कभी पहले कभी फोन नहीं आता था कि यार पैसे का ही क्या इशू है, क्योंकि भैया को तो मेरे को मेरी हेल्थ की चिंता थी कि यार इसकी हेल्थ बहुत परेशान रहता था, इसको ये डिवाइस किसी भी हालत में दी जाएगा। तो मैं समझ नहीं पाता था भैया की बात, कि यार भैया पैसों के बारे में क्यों पर भैया का ये था कि मेरे स्वास्थ्य के प्रति के परेशान रहता था, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो फिर तो एक रोज मैंने भैया का फोन आया, मैंने कहा हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेते हैं। तो मेरे पास गोल्ड था, तो गोल्ड वैसे ही मैंने बैंक में जाके पूछा यार कितना क्या मिल जाएगा, तो उन्होंने गोल्ड का दिया। और उसका जो डिवाइस के जो मूल्य था, राशि थे, तो वो हो गई व्यवस्था। और मैंने तत्काल बुकिंग करा दी। और जब मशीन इंस्टॉल हुई मनोज मेरे जी, यहाँ दो। ये जी जी, आपने बस कितने सर दिन हो में गई। कितने समय से लगाई हो, कितने दिन में आपको ये फायदे होने लगे, ये बताइए। सर मैंने 2022 में 11 खोपड़ी की 2022 में लगाई। और उसके तुरंत मेरे को 2 महीने बाद रिजल्ट मिलना चालू हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार अपने पैसे वसूल हो गए। और मैं तो मेरे पैसे को काबू में कर लेता था, पर जो मेरी श्रीमती है वो तो बहुत परेशानी में चलती थी। तो मेरे को तो श्रीमती ने जैसा बोला है कि मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, तो मैं तो पूरे पैसे मेरे वसूल हो गए करके ना संतुष्ट हो गया। और उसके बाद में और 2 रिजल्ट और थे, मेरे बालक को माइग्रेन हो गया था, सिर दर्द होता था, तो उसको अस्पताल में ले जाना और दवाई गोली ले आना। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये बालक को चश्मा लगेगी, तो चश्मा लगाने के बाद भी इसका भैयू का सिर दर्द बंद नहीं हुआ। तो इसको भी जो डिवाइस माइग्रेन की तकलीफ थी, वो भी इस डिवाइस लगने के बाद वो भी खत्म हो गई। और मेरी बालिका उस समय 4 साल की थी, तो उसका पेट बहुत दर्द होता था। तो उसको भी मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव बच्चों का डॉक्टर है सनावद रोड पे यही खरगोन में। तो बालिका को भी डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव जी ने बोला कि इसको हो सकता पथरी हो, तो इसको सोनोग्राफी की जाए। वो तो वहां रोई। और फिर मेरे को भी रोना, तो मेरे को भी आ रहा, पर उसके सामने मैं भी रो दूं तो उसकी भी हिम्मत, वो भी आता है कि हम मैं दूर जाके थोड़ा मेरा दुख व्यक्त करा और वापस आके और समझाया कि ऐसा नहीं होगा। और फिर डिवाइस लगा, फिर डिवाइस लगा ही ली हमने।
और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मेरी आज बालिका बहुत बढ़िया, बालक भी बहुत बढ़िया है, और मेरी श्रीमती भी बहुत बढ़िया है। और हम यूज भी ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़े भैया ने हमको गाइडलाइन दी कि भाई इसको ऐसा ऐसा पानी उपयोग करना है, और आपको इसी पे डिपेंड होना है करके। तो इसलिए सर बस मैं यही आपको सर मंडलो जी, टेस्ट। थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ये जो आपको पाइल्स की तकलीफ थी, आपने इस जी पानी को कैसे यूज करा और उसके साथ और कुछ ऐड करा क्या? नहीं सर, कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ हम तो पानी पीते रहे। कुछ भी दवाई गोली तो कहीं लिया नहीं, और लगभग थोड़ा बहुत जूस पिया करे, जैसे इसका हरा धनिया का जूस और इमली का जूस, ये सब थोड़ा बहुत जूस नॉर्मल वो भी। और मैंने तो 1.5 साल तक ध्यान ही नहीं दिया कि अरे क्या, मैंने कहा भैया भी लगा गए, और एक अपने दोस्त मित्र चंपालाल चौहान जी, उनको तो पैसे कमाना है, बस ऐसा मैं सोचता रहा। और बाद में मैंने जब मेरे श्रीमती ने रिजल्ट दिया, तो मैं तो अभी, मेरा कहना है कि हर घर में डिवाइस होना चाहिए। और मेरा तो ये सर्वे है कि 100 में से 75% तो पाइल्स वाले ही है, क्योंकि आजकल जो पेट नहीं साफ होना तो पाइल्स होता है। तो मैं तो, मेरा तो यही जो भी सुन रहे हैं आज, जिन्होंने जो इस डिवाइस को इंस्टॉल करने की सोच रखी है कि यार लगाना है, 1 महीने बाद लगा लूंगा, तो ये किसी भी हालत में अभी अभी की अभी आज तो नहीं हो सकता, पर कल करे सो आज, और आज करे सो अब, ये वाला सलो करके तुरंत लगा ले तो बहुत फायदे में रहोगे, और दवाई गोली से मुक्त रहोगे। और यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, और थैंक ओके यू सर, मंडलो थैंक जी। यू सर, प्लेटफॉर्म बोलने के लिए पानी आपको बहुत बहुत पानी और धन्यवाद। आपने केवल इमली के पानी का जूस और कोतमीर का यूज करा जिससे आपकी पाइल्स, और साथ में पानी, इसके अलावा? जी, ठीक है, और सर थैंक यू। एक एक क्यों, जैसे सलाद के लिए अपन जैसे ककड़ी, इनको भी 11:30 पेज के पानी में डीप करके ही उसको भी खाया सलाद के रूप में, प्याज टमाटर ये। पर वो तो हमेशा खाते ही थे, पहले भी खाते थे और बाद में डिवाइस आने बाद भी। पर जो लाभ हुआ है वो तो हम तो कहते हैं कि हमारे गंगा मैया ने हमको लाभ दिया, और बहुत बढ़िया है, हर घर में संगीता अलावा मैडम? यस सर। जी जी। सभी को मैडम नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मैडम। और हमारा यही, आपका नाम, वर्तमान निवास कहाँ पे है, और आप अभी किस वर्तमान में क्या कार्य करते हैं, और इस डिवाइस कितने दिन से कर रहे हैं, और क्या फायदे हैं, प्लीज हमारे टीम के सदस्यों को बताएं प्लीज। जी, जी सभी को नमस्ते। ये कैंगन वाटर मतलब 2 महीने से यूज कर रहे पानी। और मेरा सी सेक्शन मतलब डिलीवरी हुई है, तो उसमें बहुत आराम मिला मुझे। और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, अभी 30% आराम लगा है अस्थमा में भी, मतलब सांस लेने की दिक्कत। और बाकी बस सब कुछ नहीं। अभी अभी आपको कैसे लग रहा है मैडम? अभी मुझे अच्छा लग रहा है, एनर्जी अच्छी है। जी। आपका अस्थमा कितने समय से था? मुझे अस्थमा 8-10 साल है था मैम। अच्छा, 8 से 10 साल से था। हाँ और अभी इस डिवाइस को आपको 2 महीने हुए हैं। हाँ, कितने 2 महीने। परसेंट आपको रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि मेरे को अस्थमा में परिवर्तन है? हाँ, 30% मतलब आराम है अस्थमा में। मुझे गोलियां मतलब लेनी तो पड़ रही है, मतलब 2-3 दिन छोड़ के, जैसे एक टाइम में ले रही हूँ। जी। अभी मतलब लाइट वाटर पी रही हूँ मैं, पानी अभी बाकी। फायदे हुए हैं इसमें। थैंक यू मैडम। और कोई बात रखना चाहे अपनी? नहीं नहीं सर, मैं मतलब डिलीवरी हुई, मतलब ये सी सेक्शन हुई ना, उसमें मतलब जी बहुत आराम लगा है। मतलब मैं बहुत जल्दी चलने फिरने लगी हूँ अभी। काफी जी आराम जी। लगा इसमें। थैंक ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू हाँ। मैडम। सुनील छेत्रे जी है, मैं सुनील छेत्रे जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी। आवाज आ रही है? जी जी। छेत्रे जी, मैं आपसे आपका नाम, आप वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं, और आप क्या कार्य करते हैं, और इस डिवाइस को कब से उपयोग कर रहे हैं, और आपको क्या फायदे आपके परिवार में हुए, कृपया आप बताएं। जी सभी को नमस्ते। अ,
मेरा नाम सुनील छेत्रे है और मैं राजस्व विभाग में खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील में पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। और इस डिवाइस को मैंने आज से 3 साल पहले लगवाई थी। और जैसे लगवाई उसके पहले मेरे को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, तो लगवाने के बाद मैंने कुछ दिन पानी पिया। तो पहले मैं ब्लड प्रेशर की गोलियां खाता था, तो धीरे धीरे फिर गोलियां खाना मैंने बंद कर दी और अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और इसके साथ मेरी वाइफ को थायराइड की समस्या थी, वो भी इस पानी से धीरे धीरे खत्म हो गई। और एक समस्या वो गिर गई थी, तो उनका हाथ दर्द होता था। तो हमने इसके लिए बड़ौदा और अहमदाबाद में 2-3 डॉक्टरों को बताया था। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या कभी भी हल नहीं होगी, इसका एक ही हल है, या तो आप इस हाथ से जो हाथ दर्द करता है उससे आप काम करना बंद कर दो। यदि आप घर का काम करोगे, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगाओगे, तो वो फिर वापस दर्द करना शुरू कर देगा, बंद नहीं होगा। इसका एक ही हल है कि आप इससे काम मत करो, तो आपका हाथ सही रहेगा। तो ये केंगन मशीन के पानी पीने से धीरे धीरे वो समस्या भी हल हो गई। और तो इसलिए इस केंगन से हमारे परिवार में फायदे हुए। धन्यवाद। हाँ। भैया, आपने ये थायराइड के लिए और बीपी के लिए आपने और क्या क्या इस्तेमाल करा इस पानी के साथ? कुछ कुछ किया भी नहीं, क्या? सिर्फ कुछ भी नहीं किया। नॉर्मल पानी जो अपना पीते 9.5 pH का, वही पानी पिया। थायराइड के लिए भी और बीपी के लिए, इसके अलावा कहीं भी नहीं था। उसके इसी साथ से एक कुछ भी नहीं किया, केवल पानी पे ही डिपेंड रहे और उसी के साथ आपने इतना शानदार बीपी और थायराइड में हाँ रिजल्ट लिया। हाँ। चलो, थैंक यू सुनील ठीक, भैया। धन्यवाद। मैं उषा चौहान मैडम को अनम्यूट कर रहा हूँ। उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस डिवाइस के पानी का यूज करते हुए। तो अ, दीदी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। सभी को जी, नमस्ते। आपका थोड़ा परिचय देते हुए आप आपके एक्सपीरियंस को बताएं यहाँ पे कि आपने इस पानी का कैसे उपयोग किया और क्या फायदे हुए। जी, मेरा नाम उषा चौहान है। खरगोन निवासी है, हम खरगोन रहते हैं। शिक्षा विभाग में टीचर हूँ मैं। और मुझे फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी। अ, करीब साल भर से मैं बहुत परेशान थी। सब डॉक्टर को भी दिखा दिया, इधर उधर जहाँ भी इलाज करवाना था, पर कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम बड़ौदा भी गए थे। बड़ौदा का इलाज चल रहा था, वहां से भी अपने को फायदा कुछ नहीं मिला। फिर दीदी है चंपा दीदी, मतलब हमारे निमाड़ क्षेत्र के हैं, हमारे गांव करीब पास पास में, इसलिए मैं उनको दीदी बोलती हूँ। और अच्छे फ्रेंड टाइप के हैं। तो उनसे फिर संपर्क हुआ, तो उनको बात बताई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये पानी इस टाइप का मशीन आप लगवा लीजिए। तो फिर मैंने वो भैया को मजाक में बोल भी दिया कि अभी तो हम नहीं लगवाएंगे, साल भर बाद लगवाएंगे। फिर बाद में जैसे समस्याएं बढ़ती गई तो फिर सोचा कि चलो लगवा ही लेते। पैसे भी नहीं थे, पैसे तो हर घर में नहीं रहते हैं, सबकी यही समस्या रहती है। नौकरी का ऐसा है कि दिन भर का। पर फिर हमने कहा कि नहीं दीदी, हमको लगवाना है डिवाइस। तो पिछले नवंबर में हमने लगवाई थी, 24 नवंबर के लगभग। और पानी फिर हमने अच्छा यूज करा, जैसा भी वो बताते गए कि किस टाइप से। फिर जो मीटिंग में भी जैसे दादा के वो नुस्खे वगैरह थोड़े देखे हमने, उसमें चुकंदर की वो बनाने का क्या था, जो भी अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो पिया मैंने। और उसके बाद 9:30 कांजी का, कांजी मैडम। हाँ, कांजी, अभी नाम नहीं आ रहा था मुझे याद। चुकंदर की कांजी बना के पी थी, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और उसी से ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद फिर वो रोज रोज बनती नहीं, टाइम नहीं मिलता, ऐसा सोच के फिर छोड़ दिया। और 9:30 का पानी ही पी रहे 12 बजे तक। अच्छा, कम से कम मेरे 2 बॉटल पानी हो जाता है 12 बजे तक। उसके बाद खाना, तो थोड़ा खाने में भी चेंज करा कि सुबह 9:30 बजे खा लेते थे। बाद में फिर डिवाइस लगने के बाद पानी के साथ खाने में भी परिवर्तन आ जाता है, अपने रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे अपन बिना डिवाइस के चाय जैसे खा ले, चाय जब खा लेते हैं
तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सोच के खाना पड़ता है कि यार ऐसा। तो खाने पीने भी हमने थोड़ा चेंज करा है, और पानी 9:30 का पी रहे हैं, तो रिलीफ मुझे 100% मिल गया। और मैंने पहले भी दीदी और भैया को बोला था कि रिजल्ट में मेरा जब भी तभी बताऊंगी जब मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। बीच में भी उन्होंने बोला था कि आपको फायदा हुआ तो आप शेयर करो। मैंने कहा नहीं, जब तक 100% फायदा नहीं होगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी। तो अभी मुझे 100% फायदा है, मेरा फैटी लिवर नॉर्मल हो गया है और मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो डिवाइस बहुत बढ़िया है। अब जो भी जैसे ऐसा कहना चाहती हूँ मैं कि जो सोच रहे लगवाने का तो लगवा लेना, अच्छी बात है। उसके साथ साथ में बहुत सारे फायदे होते हैं घर परिवार में सदस्यों को, जैसे एसिडिटी की समस्या साफ हो जाती है, और भी बहुत सारी समस्या है। तो सभी से दीदी मेरा मैं एक। हम्म। हाँ एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपने ये फैटी लिवर में जो कांजी के साथ और इस पानी का कैसा उपयोग किया है, थोड़ा और बताया तो, क्योंकि फैटी लिवर की अभी काफी समस्याएं है हमारे कई लोगों को। देखो और कांजी, हाँ, पत्थर और गाजर को मैंने काट के उसमें 9:30 के पानी में डीप करा। पहले तो उसको 11:30 के पानी में उसका पेस्टिसाइड निकाला, उसके बाद 9:30 के पानी में डीप करके सेंधा नमक डाल के उसको 3 दिन के लिए धूप में रखना। उसके बाद उसका पीना, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। एसिडिटी वालों के लिए तो और भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पेट अच्छा साफ हो जाता है और अपने को हल्का रिलीफ टाइप मिलता है। उसके साथ में हमने सुबह 7:30 बजे कोतमीर का जूस पीते हैं, हरे धनिया का जूस। फिर 8:30-9 के लगभग लौकी का जूस पिया हमने 1.5-2 महीने तक। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां लग गई और हमको अलसी आ गई, तो हमने ये सब बंद कर दिया। उसके बाद अभी भी बंद है, अभी सिर्फ 9:30 का पानी पी रहे हैं, पर फायदा हो गया है तो वो जो जब फायदा हुआ कि दवाई गोली लेना बंद कर देते हैं। ऐसा सब वो कांजी भी रखा गई है, और जूस भी बंद हो गया है, सिर्फ अभी हरा धनिया का जूस चलता। लौकी का जूस भी बंद हो गया है, पर फायदा हो गया है। दवाई गोली तो जब से हमारे यहाँ मशीन लगी थी तब से ही बंद कर दी मैंने, दवाई गोली लेना बंद कर दी। जो भी कोर्स से मेरा पेंट आया था वो वैसे ही पोटलियों में बंद करके डस्टबिन में फेंक दिया। तो अभी अच्छा। अभी वर्तमान में अभी बढ़िया लग रहा है, अभी कोई अभी हाँ, दिक्कत नहीं है इसके बाद? कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं जूम मीटिंग भी ज्वाइन नहीं करती। अच्छा, ठीक है। जो ठीक है मीटिंग भैया। तो ज्वाइन करते रहो मैडम, लोगों को भी एक्सपीरियंस से बताते रहे हम। हमारा क्या है कि लोगों को फायदे हो, क्योंकि कई लोगों को तकलीफें हैं, अगर हमारी वजह से किसी को फायदे हो जाए तो और इससे बड़ा काम क्या होगा, क्योंकि नहीं, यहाँ पे मैं मजाक करती हूँ। मेरे सुबह क्या रहता है कि बच्चों का टिफिन वगैरह रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता, वो तो ऐसी बात है कि फायदा हो गया तो अपन जूम मीटिंग नहीं ज्वाइन करते। नहीं, लोगों को एक्सपीरियंस से बताए ताकि लगे लोगों को कि नहीं यार, इस डिवाइस के लोगों को फायदे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यही होती है, बात वही आती है कि यूजिंग यूजिंग कैसे करें, उस डिवाइस के पानी का क्या फायदे कैसे लें, वो नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज क्या है, हम लोगों को शेयर करेंगे कि भाई मैंने ऐसा इस डिवाइस के पानी के साथ और ऐसी चीजें ऐड की थी, और ऐसे ऐड करने से और पानी लेने से मुझे ऐसे फायदे। हुए तो लोगों को काफी जैसे फैटी लीवर की दिक्कतें आज की तारीख में देखे जाए तो कई लोगों को है, तो इससे लोगों को हम अनुभव शेयर करेंगे ना तो लोगों को फायदे होंगे।
जी नहीं, थैंक फैटी यू। लिवर में कांजी सबसे बढ़िया काम कर रहा है, कांजी सबसे अच्छा है। और आप ज्यादा भी नहीं तो 15-20 दिन तक भी पी लोगे तो फैटी लिवर 100% हो जाता है क्लियर। मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। जी और अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत मतलब थोड़ा क्या पहले मेरे पेट की भी समस्या थी तो वो भी खत्म हो गई है। और अब जो भी मुझे देखते हैं तो बोलते कि कहीं क्या खा पी रहे हो, थोड़े स्लिम हो गए हो ऐसा। तब उनको बता देते कि हमने ऐसी डिवाइस लगवाई है, उसका ये फायदा है। तो मेरी सिस्टर को भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम बाद में बता दी थी, तो थोड़ा मैं यहाँ से जैसे राजपुर जाती हूँ तो पानी ले जाती, तो उनको भी फिर आप पानी रोज रोज नहीं भेज सकते थे, थोड़े बहुत दिन मैंने 15 दिन भेजा, 15-20 दिन। उसके बाद उनको जैसे नुस्खे बता दिए कि कांजी वगैरह पी लो ऐसा, तो उनको भी फायदा हो गया है। बाकी वो अच्छा, आप यहाँ से पानी वहां पे पहुंचाते हैं हाँ राजपुर, और राजपुर ज्यादा। यहाँ से कम 60 से 70 किलोमीटर के समथिंग में है, यहाँ से हाँ पानी उनको पहुंचाते हैं। हाँ, मैंने 15-20 दिन तक पहुंचाया था पानी उनको। अच्छा, तो उनको भी फायदे हुए हैं। हाँ, वो जो 11:30 से उनको ज्यादा फायदा हुआ था। एक बाटल 11:30 की दे रही थी, तो उनको मैंने समझा दिया कि रात को सोते समय थोड़ा थोड़ा पी लेना, तो उन्होंने पिया तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पर अब जैसे रोज नहीं अपन भेज सकते, पानी इतनी दूर पड़ता है, और वो अभी लेने जैसे भी नहीं है। पर फायदे है, वो फायदे दूसरों को बताती है इस बारे में, भले वहां नहीं लगी अपने यहाँ लगी है, पर और भी उनके साथ वालों को बताते हैं फायदे। तो फायदे तो बहुत है उससे। ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है, थैंक यू सब। अब सर, ये जय भगवान के नाम से हैंड है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपकी बात रख सकते हैं हम। जी, रखे अपनी बात। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सर, जो अपनी ये मशीन है कैंगन मेडिकल डिवाइस, इसकी जो प्रॉपर्टी है चार, यही बड़ा जबरदस्त काम करती है। जैसे एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या करती है कि अपनी जो, जैसे अभी बता रहे थे, पाइल्स है या थायराइड है, उसमें अगर अपना कोई अंग 95% तक भी डैमेज है ना, तो ये उसको रिपेयर करने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये निर्माण का तत्व है। और फल फ्रूट सब्जी के साथ अगर हम इसका फॉर्मूला करते हैं, जैसे दादा बताते हैं, तो ये फिर औषधि बन जाती है। जैसे अपने पुराने जमाने में वैद्य बोलते थे जिनको, तो सेम ये वही जमाना वापिस लेके आ गई है अपनी कैगन मशीन। और सर, मैं बताना चाहूंगा कि एक मैंने कल मैं गया था डेमो करने के लिए, यहाँ पावर प्लांट है खेतड़ के अंदर, हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे मैंने वो उनके मैडम थे, उनको 2 गिलास पानी के पिलाए, तो वो तुरंत चले गई वहां से। तो वो 10-15 मिनट बाद आई, तो उन्होंने बताया कि मैं 4-5 दिन तक, मतलब मेरा पेट साफ नहीं होता है, और इस पानी ने मेरा पेट साफ कर दिया तुरंत। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने कल मशीन डन की सर। ये मशीन तो हमें अभी चाहिए तुरंत। तो ऐसी ही अपनी मेडिकल डिवाइस है सर। तो जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या है, तो अरे पहले हाँ, आप सुबह उठते ही थोड़ा। जी अब आप बहुत बढ़िया सर। अभी तो कभी कॉन्स्टिपेशन। कभी। जी हाँ जी सर। जी जी, सुनाइए आप। जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या सभी को है, तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा 11.5 pH का पानी पी लिया, और उसके बाद 5 मिनट बाद 9.5 pH का पानी पी लो, तो पूरी बॉडी की क्लीनिंग कर देगा वो पानी। इतना जबरदस्त है। और एक मशीन मैंने लगाई थी सर, तो वो लेडीज को ना, जो बच्चेदानी होती है, उस यूट्रस, उसमें कैंसर था। तो हमने उनका खाना पीना बंद कर दिया, दूध से बनी हुई चीजें, पका हुआ भोजन दादा ने बताया था। और गैनोडर्मा के कैप्सूल आते हैं, वो उनका जो पाउडर होता है, वो 9.5 pH पानी के अंदर मिला के उनको पिलाया जी। तो आप मानोगे नहीं सर, 1 महीने में 6 किलो ट्यूमर उनकी बॉडी से निकला है, पेशाब के थ्रू। लेडीज थी वो, और उनकी रिश्तेदारी में 10 से 12 लोगों को कैंसर हुआ था, बाकी सभी भगवान को प्यारे हो गए हैं। और वो लेडीज आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ऐसी अपनी मेडिकल डिवाइस सर। और इसका सबसे बड़ा क्या है कि हमें इसका उपयोग करना आना चाहिए। उपयोग हमें करना नहीं आता, और उपयोग भी आज आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं सर, हम सीखते नहीं। हम ना सारी सभी बातों को हवा हवाई करते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये बहुत बड़ी मेडिकल डिवाइस है सर, इसको समझने की जरूरत है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं ना, तो अपने इंडिया के अंदर कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। तो बोलने के लिए तो काफी कुछ है सर, लेकिन थैंक यू।
जी इतना सर, ही। आपका स्पेशल एक सेशन रखेंगे हम, है ना। आप किन की टीम से सर? मैं हूँ जी, अपने मंजीत राणा जी हैं, उनकी टीम से हूँ मैं, हिसार से। जी जी, एक स्पेशल सेशन सर आपका पूरा रखेंगे हम इसी कोई मंथ दिक्कत में। नहीं सर। जी जी, थैंक यू सर। आ, थैंक यू। मैं चंद्रहास सर कॉल को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। आप अपने आप को म्यूट करें और बात रखें अपनी। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जी। नमस्कार सर। मेरा नाम चंद्रास है, मैं करनाल का रहने वाला हूँ। सर पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जय भगवान सर का नंबर मिल सकता है क्या? क्योंकि जो सर ने बताया, थोड़ा ट्रिक बताया, मैं उसको थोड़ा यूज करना चाहता हूँ। और किनका चाहिए सर? जय भगवान सर का, जो अभी बोल रहे थे सर। जी जी जी। और सर आपका चैट में आपका मोबाइल नंबर जी डाल दिए उनने। जी। ये धन्यवाद। और सर ये गांजी क्या होता है? गांजी ये मैं समझ नहीं पाया सर, जो मैम ने बोला था। सर इसके लिए कांजी कैसे बनती है और उसके लिए आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि कांजी कैसे बनाते हैं। क्योंकि कांजी एक मतलब जैसे लंबी प्रोसेस है, उसमें जैसे गाजर है, जो प्राकृतिक चीजें जो फल फ्रूट है उनको डाल के बनाया जाता है उसको। तो हर चीज के लिए अलग अलग कांजी बनती है। जैसे पाइल से के लिए अलग है, फिर ये जैसे फैटी लीवर के लिए अलग है, अलग अलग बनती है। ये सब दादा जी जी। की रेमिडीज है ना। दादा के कहने से सब ये हुआ है, दादा की रेमिडीज है। तो अपन उसमें बात करेंगे कैसे बनाई जाती है, तो और थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे इसको, ग्रुप में भी डाल देंगे इसके लिए, है ना। बहुत बहुत आवाज धन्यवाद नहीं आ सर। रही सर अब? जी यही पूछना था सर। जी, ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं, धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू सर। और कोई और अपना अगर लाइव टेस्टिमोनियल अगर देना चाहते हैं तो हैंड रेज करें कृपया। आ, हमारे पास क्या है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं है जिनने टेस्टिमोनियल देना था, है ना। तो आप अपनी बात और रख सकते हैं, जो भी रखना चाहे वैसे। जी, आर एस चौहान सर खंडवा से हैं। जी सर, आपको अनम्यूट किया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात रखें। नमस्ते चौहान सर, नमस्ते। जी मैं राजेश चौहान, पुलिस विभाग में कार्यरत, खंडवा जिले से। जी सभी को मेरा सादर नमस्ते। हाँ, मेरा एक अभी फिलहाल का टेस्टिमोनियल था जी कि पिछले गुरुवार के दिन सोराइसिस के बारे में एक ने सवाल किया था, सोराइसिस का। तो मेरे को भी बहुत समय से, जैसे जूतों में मैं 24 घंटे पुलिस विभाग में होने के साथ ही 24 घंटे मेरे पैरों में जूते रहते थे, तो इन्फेक्शन हो जाता था अधिकतर। मेरा हमेशा ही इन्फेक्शन रहता था उंगलियों में, और खुजली आती रहती थी, और बैक साइड में भी ऐसे ही हमेशा समस्या बनी रहती थी। तो नॉर्मल मेडिकल कैटेड वाटर में, अ, ये अपना मेडिसिन वाटर में, अपना पीली कनेर आती, पीली कनेर को, उसको उबाल कर 2 दिन यूज किया मैंने, तो उससे पूरा फंगस और ये पूरा बिजली की समस्या मेरे को हल हो गई है। तो मेरा बहुत शानदार रिजल्ट है इसके साथ में। तो यही शेयर करना चाहता था। थैंक यू। ठीक। हाई पीएच में यूज करा सर, 11.5 पीएच में? नहीं, नॉर्मल मेडिकल मेडिकल वाटर में, मेडिसिन वाटर में, हाँ, उसको केवल 50% उबाल के, जैसे 50% बचा तो उसके 2 या 3 टाइम यूज किया, तो उसी में मेरा पूरा फंगस इन्फेक्शन पूरा क्लीन हो गया था। जबकि ये समस्या अधिकतर मेरे को बनी रहती थी। तो मतलब मेडिसिन में जो 11.5 पीएच के पानी के या वेस्टेज वाले पानी से कौन से पानी का उपयोग किया आपने? आ, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आ, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, चौहान जी, हाँ, हाँ, हाँ।
आ रही है आवाज, आ रही? अब आ रही है। 2.5 pH में उसको उबाला, पीला कनेर जो है ना, उसको जी। उबाल कर 50% जो पानी बचा है, मतलब डबल पानी लेके, और पीला कनेर, उसके पत्तियां, फूल को लेकर उसको 2-3 दिन यूज किया, तो फंगस इन्फेक्शन में बहुत अमेजिंग रिजल्ट है ये। सालों की जैसे खुजली वगैरह समस्या रहती थी, मेरे को भी पैरों में बनी रहती थी, हमेशा 24 घंटे जूते मोजे पहनने के कारण हमेशा खुजली होती रहती थी, तो 3 दिन में मेरा ये पूरा इन्फेक्शन ही खत्म कर दिया मेरा। अच्छा, आपने पानी कितना लिया? पानी पानी करीब, जैसे अपन ने एक 2.5 लोटा pH। लिया तो उसमें 2.5 pH, एक लोटा लेकर उसको 50% मतलब उबलने दिया, और उबाल कनेर कर। के पत्ते कितने हैं, कनेर के पत्ते? हाँ, कनेर के पत्ते उसी हिसाब से ले लिए, उसमें डीप हो जाए तो 50% पानी बच जाए, इस तरह से यूज किया। और उसको स्प्रे किया, 2-3 बार वॉश किया, तो बहुत शानदार रिजल्ट है, किसी को भी ये समस्या है तो। ठीक है, बहुत शानदार रिजल्ट है सर आपका। थैंक यू। और अस्के जी ने और हैंड रेज किया, मैं अस्के जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखें जैसे। विजय अस्के जी, कुछ हाँ जी बोलना सर, नमस्कार। चाहेंगे? हाँ जी। हाँ भाई, वो अब मैडम जरा व्यस्त है तो वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो उन्होंने बताया मेरे को जी। कि उनका जो 5 किलो वेट है वो भी बहुत लॉस हो गया है अभी विगत 5-6 महीने में, इसको रेगुलर लेने से। और साथ में मेरे को भी जैसे इश्यूज थे कि अपन को 2-3 बार में फ्रेश होते थे मॉर्निंग में, कि भाई एक बार गए 2 बार गए, बाकी अब एक बार में अपन पूरे फ्रेश हो जाते, मतलब पानी लो, रात को अपन ने 11:30 का हल्का सा ले लिया थोड़ा सा, इतना ले लेंगे तो ये क्या है कि पेट एकदम बिल्कुल साफ कर देता है। तो यही चीजें थी। अब मैडम जरा ज्यादा व्यस्त हैं तो और वो उनकी जुबानी बोलते तो और अच्छा रहता। ठीक है बाकी। अब योगेश चौरासिया जी है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। चौरासिया जी, आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो पे ऑन कीजिए। जी। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, वीडियो भी ऑन कर सको सर तो आप। जी। जी सर सर। मेरा सर बढ़िया है आप सर, पहले आप तो एक जी। रिक्वेस्ट थी सर, अगर आप बात रखना चाहो तो गाड़ी अगर रोक सको तो रोक के थोड़ी बात करें तो ज्यादा बेस्ट होगा, चलती गाड़ी में थोड़ा। जी 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 सर। मैं सर ये कह रहा था कि अभी मैं निकल रहा हूँ, मेरे घर में मैंने मेरे फादर के लिए डिवाइस मंगवाई थी, तो आज निकल रहा हूँ, तो शाम तक पहुंचूंगा, उसको इंस्टॉल करवाना है। जी। तो अभी उनको क्या है कि मेरे को पता चला है कि उनके माथे में है ना, पूजा पाठ करने का वो चंदन होता है ना, चंदन जी। जी। लगाते हुए इन्फेक्शन हो गया है कुछ। तो अब उसको मेरे को थोड़ा सा गाइड करिए, या कोई अपने अभी मीटिंग में कोई ऐसे सदस्य जुड़े हो जिनको अनुभव हो इस प्रकार का इन्फेक्शन सही करने का। उनको क्या व्हाइट स्पॉट भी हो गए हैं चंदन लगाते लगाते। जी। तो मतलब कौन सा क्या विधि, कोई ऐसा मतलब किसी का एक्सपीरियंस हो जिसमें स्प्रे करना हो, 2.5 pH है कि 6 pH है, या और कुछ कुछ मेरे को थोड़ा सा अनुभव साझा करें आप। ये अभी मेरी तो सर रिक्वेस्ट। उससे अभी 2.5 pH का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि 2.5 pH से ही अपन, क्योंकि वो सर की बात है, और थोड़ा अभी कनेर के पत्ते क्या थोड़ा ज्यादा हाईली एसिडिक हो जाता है, तो अभी तो आप 2.5 pH का ही इस्तेमाल करवाए इस पे। उससे अपन देखते हैं आगे क्या रिजल्ट मिलते हैं, अगर अच्छा लगा तो और फिर आगे बढ़ाएंगे उसको, पर 2.5 pH का स्प्रे करवाए इस पे, इन्फेक्शन उससे खत्म होते हैं। जी जी जी। ठीक। ठीक। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। अशफाक खान सर। खान सर, आप आपकी बात रखिए। अशफाक खान सर, अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। जी नमस्ते सर जी। जी नमस्ते सर। सर मेरा नाम अशफाक खान है और मेरे अप्लाई लीडर हैं श्री पन्नालाल चौहान सर। तो सर परसों हम एक पासी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ डेमो देने गए।
करीबन हमको 11 साढ़े 11 बज चुके थे। उसके बाद सर हम घर पे लौटे तो करीबन 12 बजे समथिंग में बाथरूम गया सर, मेरे को सर कुछ भी नहीं था। जब मैं बाथरूम गया सर तो मेरी बाथरूम से मतलब आप ये मान के चलो कि एक रेत का, काली रेत होती है ना, उसका कतरा अच्छा बड़ा गिरा, मेरे को बहुत दर्द हुआ। मैंने उसको ध्यान से देखा, हमेशा मेरी कमर में दर्द बना रहता था, कमर में तो मेरे पैर भी मैं ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता था मैं। तो जब मैंने देखा उसको तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर ये दर्द होता था, अब दर्द दिन और रात को ऐसा ऐसा हुआ। बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पथरी थोड़ी बहुत थी वो गिर चुकी है। और मैं 11.5 pH पानी लाइव ताजा सर भर के, ओ सर ये मेरा घर है, यहाँ पे पेड़ पौधे जामुन है, ओ सर ये पपीता है जाम है, तो सर मैं जाम का पत्ती और पपीते की थोड़ी पत्ती चापता था सर, और वो पानी 11.5 pH का पीता था। जो दर्द है अपने इसका ग्लो है, जो अपने शरीर में जो कीटाणु है सर, तो मैं हमेशा ये निन्ने पेटे ना उठ के ये सेवन करता हूँ सर, चापता हूँ, उसके बाद में 11.5 pH का पानी में पीता हूँ सर। तो उससे मेरे को बहुत बढ़िया फायदा मिला है सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर, क्योंकि किंगन वाटर बहुत बेस्ट पानी है सर, और हर किसी ने किंगन वाटर लगाना चाहिए सर। क्यों कि पैसा महत्व नहीं रखता है सर, महत्व रखता है अपना जीवन। तो जीवन सुधारना है तो बस किंगन वाटर लगाना चाहिए सर। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी वाव टीम को नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सभी साथियों को, क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है, 8:15 बजने को है ना। जी जी। तो हम अब मीटिंग को एंड करते हैं, है ना। थैंक यू सभी साथियों का। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।